हेलो गाइस, माय नेम इज़ शुभम और मेरा सिलेक्शन एस ओ इन सी एस एस की पोस्ट पे 2024 सीजीएल से हुआ है। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भैया डर लग रहा है, क्या करना चाहिए, लास्ट में क्या पढ़ना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो भी डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया है इस पर। तो ये वीडियो इस बारे में है कि लास्ट 25 डेज़ में आपको क्या फॉलो करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्योंकि हम गलती ये करते हैं कि कभी कभी सारा पढ़ लेते हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो छोड़ देते हैं। फिर हमें लगता है मेहनत तो बहुत करी लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए इस टाइम पे, और जो आपकी प्री कट ऑफ क्लियर करा देंगे। उसके बाद मेंस में टाइम मिल जाएगा तो आप उसे कवर कर सकते हैं जो भी चीज़ें छूट गई हों अभी। तो स्टार्ट करते हैं। अभी दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और एक वो जिनके कुछ टॉपिक्स छूट रखे हैं। ये तो नहीं मान सकते हैं कि आपका कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है और मैं कुछ बता दूंगा आप सब क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स छूटे हुए हैं तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ वो कैसे हो जाएंगे। जिनके सिलेबस कंप्लीट है तो वो तो अभी मॉक पे ही ध्यान दें, मॉक दें, और उसमें जो भी टॉपिक लगे कि वीक है, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स को अपनी देखें। सिली मिस्टेक के लिए क्या करना है कि लिख लेना है एक जगह पे, ताकि वो ध्यान रहेगा कि ये चीज़ दोबारा नहीं करनी है। दूसरा, जो टॉपिक्स वीक हों उन्हें रिवाइज कर लेना है। तीसरा, जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है। तो इनके लिए तो ज़्यादा सोचना है नहीं, जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उन्हें रिवाइज़ करो और मॉक देते रहो, उसमें जो टॉपिक वीक लगे उसे पढ़ लो। बात करते हैं वो जिन्होंने कुछ टॉपिक छोड़ रखे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो टॉपिक छोटे हुए पढ़ने चाहिए या जो पढ़ रखा है उसे रिवाइज करना चाहिए या मॉक देनी चाहिए। तो मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, फिर मैं मॉक का भी बताता हूँ। तो चलते हैं पहले रीजनिंग पे। रीजनिंग में आप सबसे पहले स्टार्ट करना सेक्शनल मॉक, सेक्शनल मॉक देना, और इसमें 5 से 6 मॉक दो। इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं इसमें। रीजनिंग तो वैसे 20 से 22 क्वेश्चन तो शायद सभी लोग करते होंगे। आपको टारगेट करना है वो लास्ट के 4 से 5 क्वेश्चन कि अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो सेक्शनल देने हैं 5 से 6। इसमें नोट डाउन करना है कि कौन कौन से टॉपिक वीक आ रहे हैं आपके। जनरली मैंने जो देखा और मेरे जो टॉपिक वीक आते थे, वो जिन टॉपिक्स में गलतियाँ होती थी वो ये टॉपिक्स होते थे: नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर, फिगर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर। तो मैं क्या करता था इन टॉपिक्स के लिए, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके पास किसी ना किसी की बुक तो होगी, चाहे किरण की हो, चाहे यूथ पब्लिकेशन या पिनिकल, उसमें इन टॉपिक्स को देखना है। थोड़े टॉपिक्स की, थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद पैटर्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं। मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन पैटर्न वाले ही हैं। नंबर सीरीज़ और नंबर के पैटर्न होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट के पैटर्न्स होते हैं, तो मैं इन्हें पैटर्न वाले क्वेश्चन बोलता हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न देखने हैं कि क्या पैटर्न बन रहे हैं। अगर आपके दिमाग में एक बार पैटर्न बैठ गए ना कि ऐसे 2 4 6 8, 2 2 2 ऐड हो रहा है, तो आपको एडिशन वाला पैटर्न बैठ गया कि अब कुछ भी आएगा इससे रिलेटेड तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो। और वैसे ही 3 9 27, तो 3 3 9, 9 3 27, ऐसे करके आपके दिमाग में बैठ जाएगा मल्टीप्लाई वाला पैटर्न। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न अगर आप देख लोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी कि हाँ ये पैटर्न पॉसिबल हो सकता है। फिर अभी तो आपको नहीं फील होगा, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये तो वो वाला पैटर्न है। लेकिन ये तभी होगा जब आपने वो पैटर्न देख रखा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के पैटर्न देख लो कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है।
प्रीवियस ईयर काफ़ी हैं, बहुत सारे पैटर्न दे रखे हैं उसमें। और एक ये कैलेंडर के हैं, कैलेंडर के थोड़े से देखना पड़ता है। एक बार यूट्यूब से आप किसी का भी देख लो, कैलेंडर का एक ट्रिक होती है इसकी, वरना तो आप बोल रहे मैं बता दूंगा उसे। ये एक बार देख लो, बस ख़त्म है इसका गेम। रीजनिंग का यही करना है फिर। सेक्शनल, सेक्शनल में देखो कि कौन से टॉपिक वीक आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को लिख लो, उन टॉपिक्स का रिवीजन करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पैटर्न्स अच्छे से देख लो सारे, और उसके बाद वापस से सेक्शनल लगाओ। तब आप देखोगे कि वो जो क्वेश्चन गलत हो रहे थे ना, अब वो नहीं गलत होंगे, अब सही होने लगेंगे। 25 आ जाए इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आ भी सकते हैं, गिवन डे पे आ सकते हैं अगर आपका दिन अच्छा हो, लेकिन 23-24 कांस्टेंट होना चाहिए कि 23 से 24 आपके सही हों। तो इसके लिए एफर्ट मारना है थोड़ा। ये जब सही होने लगे ठीक है, फिर ज़्यादा नहीं करना है। तो रीजनिंग का हो गया। अब चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश के 3 पार्ट्स होते हैं, वोकैब, ग्रामर और रीडिंग। वोकैब में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो वोकैब में तो सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स और वन वर्ड। तो वन वर्ड और इडियम्स, ये तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं सारे एकदम रट लेने हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी रहने दो। प्रीवियस ईयर में जितनी भी आ रखी हैं 500, 600, 700, वो सारी कर लो एक बार। ठीक है, किसी भी बुक से कर लो, वरना टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको इसकी पीडीएफ। एंटोनिम सिनोनिम ये थोड़ा सा लेंदी होता है, ये कम टाइम में करने की चीज़ है नहीं। तो आपके पास कोई भी बुक है, चाहे नीतू मैडम की वोकैब बुक या तो ब्लैक बुक है, और उसमें एंटोनिम सिनोनिम जितने दे रखे हैं उससे कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का। ये तो नहीं हो सकता कि इतने टाइम में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है वोकैब और सब ख़त्म कर दोगे। तो पढ़ भी रखा है तो रिवाइज़ करो, और नहीं पढ़ रखा है तो उससे कोशिश करो जितने से ज़्यादा हो जाए, उतने काफ़ी हैं। तो वोकैब का हो गया। ईडियम, वन वर्ड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं जितने भी आ रखे हैं। सिनोनिम एंटोनिम डेली पढ़ो, जितने हो जाए एग्ज़ाम तक ठीक है, इतनी कोई हार्ड आती नहीं है प्री में वैसे। और आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर पे 120 रूल्स आपको निमिषा मैडम के हैं, उससे कर लेनी है पहले ग्रामर। 120 रूल्स ये करने हैं, इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। ये रूल्स करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर की एरर्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ये प्रीवियस ईयर में करने हैं। जो रूल आपको नया लगे वो नोट डाउन कर लेना है, कहीं पे भी नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स। कोई नया रूल लगे उसे नोट डाउन कर लो, ताकि वो आगे काम आएगा फिर रिवीजन में, क्योंकि बार बार तो करने बैठोगे नहीं। एक बार कर लिए, जितने 400 से 500 एटलीस्ट कर लो तो बढ़िया आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या कहाँ पे एरर आती है। तो फिर आते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन। तो इसमें तो ज़्यादा रीडिंग वाला पोर्शन आता नहीं है, थोड़ी सी आपको प्रीवियस ईयर के PQRS ये प्रैक्टिस कर लेने हैं, और क्लोज टेस्ट ये कर लेने। क्लोज टेस्ट तो मेनली अगर आपकी ग्रामर अच्छी है और वोकैब अच्छी है तो क्लोज टेस्ट तो वैसे ही हो जाता है। PQRS भी प्री में तो ज़्यादा आते नहीं हैं, टफ वाले आसानी आते हैं तो हो जाएंगे। फिर भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है प्रीवियस ईयर से, PQRS और क्लोज टेस्ट। तो इंग्लिश में फिर से समराइज़ कर देते हैं। वोकैब में आपको ईडियम और वन वर्ड प्रीवियस ईयर से पढ़ने हैं। सिनोनिम एंटोनिम जितने हो जाए कोशिश करना उतने कर लेना। ग्रामर में 120 रूल्स निमिषा मैडम के, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एरर्स के और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। रीडिंग में PQRS और क्लोज टेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं अब GS पे।
जीएस के लिए काफ़ी लोगों के मन में डर रहता है कि अब कहाँ से करें, इतना पढ़ लिया नंबर नहीं आ रहे हैं। तो जीएस के लिए जितना टाइम बचा है उसके हिसाब से ये बेस्ट है, परमार सर के एफआरबी। चाहे 1.0 अभी 2.0 भी शायद चल रहा है, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है कि अभी कंप्लीट हो गया है नहीं। तो मैंने तो 1.0 से पढ़ा था, वो बेस्ट है। अब शायद कुछ चीज़ें एडिशन हो गया होगा कुछ चीज़ों का, तो ज़्यादा फ़र्क तो होगा नहीं। तो एफआरबी कर लेना, उसके माइंड मैप्स के नोट्स हैं वो प्रिंट करा लेना, और प्रिंट करा के उससे रिवीजन करना है अच्छे से। तो एक बार वीडियोस देख लेना, उसके बाद नोट से रिवीजन कर लेना, ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए वो चीज़। इसके अलावा टाइम तो उतना है नहीं जो बचेगा। अगर टाइम बचे तो थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के सीजीएल में आए हुए प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर ये कर लिया ना तो 10 से 12 क्वेश्चन ईज़िली सही होने लगेंगे। तो बचे हुए टाइम के हिसाब से इतना काफ़ी है। मेंस के लिए अगर थोड़ी और मेहनत कर लेंगे और चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, तो जीएस में परमार सर की एफआरबी वीडियोस देखने हैं यूट्यूब पे, और उसके नोट्स निकलवा लेने हैं प्रिंट, उससे रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे तुम 4 चीज़ें पढ़ लो, लेकिन अगर रिवीजन नहीं किया तो एक नहीं याद रहेगी। इसीलिए प्रिंट निकलवा के एक बार एटलीस्ट रिवाइज ज़रूर कर लेना वीडियो देखने के बाद। शायद मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ, तो 0.75 पे करके देख लेना। लोग बोलते हैं 1.5 पे करके देख लेना, मैं बोल रहा हूँ 0.75 पे करके देख लेना। तो आगे चलते हैं मैथ्स पे। सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है मैथ्स की। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, इतना पढ़ लिया फिर भी नहीं आ रहे हैं, 30-32 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, 40 तक भी नहीं टच कर रहा है, क्या करेंगे, क्या होगा इसमें। तो अब इसका कोई शॉर्टकट है भी नहीं, दिक्कत ये है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज़ है। फिर भी देखते हैं जितना हो पाता है। तो स्टार्ट करेंगे सेक्शनल से इसमें। अब उम्मीद है कि आपने 60-70% तो सिलेबस कंप्लीट किया होगा, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और फिर लास्ट के 25 दिन में सब कुछ हो जाएगा। तो 70% आपने किया है तो ठीक है। सेक्शनल 2, इसमें अब देखो कि कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन लग ही नहीं रहे हैं। ठीक है, वो टॉपिक्स नोट कर लो। एक सेक्शनल 2, सबसे ख़राब जो टॉपिक तुम्हें लगाओ इसमें वो टॉपिक नोट करो और उस टॉपिक को रिवाइज़ करो। ठीक है, एक टॉपिक नोट कर लिया इसमें कि इस टाइप के क्वेश्चन मेरे से लग ही नहीं रहे हैं, उस टॉपिक को रिवाइज़ करना है। यही सेम चीज़ रिपीट करनी है बार बार, ऐसे ही इम्प्रूव हो सकता है। अब और कहाँ से पढ़ सकते हैं, आदित्य रंजन सर की फार्मूला बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। बाकी भी शायद होंगी, लेकिन मैंने इससे पढ़ा है तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। एडवांस मैथ जो है वो आप इससे रिवाइज़ कर लेना, चाहे पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, लेकिन एक बार इससे एडवांस मैथ रिवाइज़ कर लेना अच्छे से। तो आपके क्वेश्चन देखना कितने ज़्यादा सही होने लगेंगे एडवांस मैथ में, क्योंकि इसमें सारी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो सब कुछ दे रखी हैं, फार्मूले अच्छे से दे रखे हैं, फिर एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, फार्मूले के साथ साथ क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो आपने चाहे कर रखी है एडवांस मैथ चाहे नहीं कर रखी है, एक बार फार्मूला बुक से रिवाइज कर लो। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। ठीक है, अब आते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में भूतेश सर हैं, उन्होंने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है उनकी, क्विक रिवीजन बैच। तो उसमें 2-2 घंटों में उन्होंने काफ़ी टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, बाकी 3 घंटे 4 घंटे में भी काफ़ी टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं। तो अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, रिवाइज़ करना है या पढ़ना भी है, अब लॉन्ग वीडियोस से तो पढ़ नहीं सकते, उतना टाइम है नहीं, तो उससे टॉपिक्स को कर सकते हैं आराम से। उससे टॉपिक्स को करो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक होगी, पिनिकल या यूथ पब्लिकेशन या केरन की, उससे क्वेश्चंस को एटलीस्ट ये कोशिश करना कि सारे टाइप्स कवर हो जाएं एक चैप्टर के। ऐसा ना हो कि कोई टाइप आपका
बिना देखा रह जाए और फिर वहाँ पे वही क्वेश्चन आ जाए, फिर कहो ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो सारे टाइप कवर कर लेने हैं। अब कोई चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाई, उसमें एक टॉपिक खोला, ठीक है, एक टाइप का एक क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद सेम टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ। फिर जो नेक्स्ट टाइप आए उसे देख लिया, उसे प्रैक्टिस करके देख लिया, फिर बाकी उस टाइप के क्वेश्चन छोड़ते जाओ, देख लेना कि वो कैसे लगा हुआ है, कुछ चेंज तो नहीं है। बाकी प्रैक्टिस नहीं करना क्योंकि उतना टाइम है नहीं अब, ऐसे ही फास्ट वे में कंप्लीट कर सकते हो। अब पूरा लगाने का तो टाइम है नहीं ना, तो एक टॉपिक उठाया, उसकी कोई वीडियो कर ली, शॉर्ट वीडियो 2-4 घंटे की, इससे ज़्यादा नहीं। पढ़ने के बाद प्रीवियस या क्वेश्चन बुक उठाई, उससे सारे टाइप्स देख लो कि अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अगर कोई नया टाइप लगे तो उसे देख लो कि कैसे हुआ लगा के। बाकी जो वीडियोस में कवर कर रखे हैं कि हाँ ये ऐसे लगेगा, तो उसे लगाने की ज़रूरत है नहीं अब। ज़रूरत शायद हो भी, लेकिन टाइम भी नहीं होता, तो फास्टली ऐसे ही कवर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो फिर से समराइज़ कर देते हैं। मैथ्स में आपको सेक्शनल देना है, सेक्शनल देने के बाद देख लो कि कौन से टॉपिक्स नहीं लग रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है, सिली मिस्टेक ही सबसे ज़्यादा ख़राब होती हैं। फार्मूला बुक से एडवांस मैथ रिवाइज कर लेनी है, एटलीस्ट पूरा रिवाइज कर लो तो बहुत अच्छा है। एडवांस मैथ तो इस बुक से करनी है, तो आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा सारे चैप्टर्स का एडवांस में। फिर अर्थमेटिक और एडवांस के भी कोई टॉपिक हो तो क्विक रिवीजन बैच है, प्लेलिस्ट है एक यूट्यूब पे भूतेश्वर की, उससे कर लेने हैं, उससे फटाफट हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, उससे सारे टाइप्स देख लेने हैं कि कोई नया टाइप ना आ जाए जो आपसे छूट जाए, तो सारे टाइप पे एक बार नज़र पड़ जाए, ऐसा कर लेना कोशिश, ठीक है। चलो चारों सब्जेक्ट हो गए। अब चलते हैं मॉक पे। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि 4 सब्जेक्ट आते हैं इसमें, ठीक है। इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, सारे 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 नंबर के, टोटल 200। अब स्पीड का चक्कर जो है वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा आता है, रीजनिंग में और मैथ्स में। बाकी किसी सब्जेक्ट में स्पीड का चक्कर तो आता है नहीं। तो सेक्शनल इसीलिए मैंने बोला है, मैथ्स के और रीजनिंग के सेक्शनल देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आपका टाइम सेट हो जाएगा एक बार। फिर फुल मार्क पे आओगे, फुल मार्क बीच बीच में भी देते रहना है, बाकी सेक्शनल ज़्यादा देने हैं फुल मार्क के कंपैरिजन में, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और जहाँ पे स्पीड बढ़नी चाहिए वो स्पीड भी बढ़ जाए, ठीक है। तो अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं कैसे करता था, मेरी तो इंग्लिश अच्छी थी, तो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो उसे अटेम्प्ट करना है ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। ये नहीं है कि स्टार्ट हुआ पेपर और स्टार्टिंग के ही 2-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता। तो इसीलिए बेस्ट सब्जेक्ट जो हो उससे स्टार्ट करो। तो मेरा इंग्लिश बेस्ट था, मैं इंग्लिश से स्टार्ट करता था, इसे कोशिश करता था 10 मिनट में ख़त्म करने की। उसके बाद जीएस, जीएस में पहले राउंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं बस उन्हें कर लो 5 से 7 मिनट में, जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें टिक मार दिया। और उसके बाद आ गए रीजनिंग पे। रीजनिंग में 15 से 17 मिनट में प्रैक्टिस करनी है सेक्शनल में। तो मैं स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी। 17 मिनट में भी अगर 25 क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, उतने में काम हो जाएगा। तो कोशिश करो 17 मिनट के अंदर ही रीजनिंग ख़त्म हो जाए। इसके बाद क्या है, सबसे टफ जो सब्जेक्ट पढ़ता है वो मैथ्स ही पढ़ता है, इसीलिए सबसे लास्ट में उसके लिए अच्छा टाइम बचा लो ताकि उसे अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ, फिर टाइम का प्रेशर ना रहे ज़्यादा। और अगर मैथ्स से स्टार्ट करो तब भी ये दिक्कत रहती है, अब प्रेशर स्टार्टिंग में बन गया फिर बाकी सब्जेक्ट भी ख़राब होंगे और टाइम भी कम बचेगा बाकी सब्जेक्ट के लिए। तो अब अगर 10 मिनट में ये कर लिया और 5 से 7 मिनट में ये कर लिया और 17 मिनट में ये कर लिया, तो लगभग आपके आधा टाइम आपके पास बचा है, ठीक है। तो अब 25 से 27 मिनट मैथ को देने हैं। अब करना क्या है, सभी में ये करना है कि
पहले वो क्वेश्चन कर लो जो आते हुए हैं। मैं तो ये टारगेट बना के चलता था कि सब में 25 क्वेश्चन आने हैं। बुरी से बुरी हालत में मुझे जीएस को छोड़ के 20 क्वेश्चन तो बाकी 3 सब्जेक्ट में आते ही होंगे। तो मैं टारगेट करता था कि 20 क्वेश्चन पहले करने हैं। इंग्लिश में 20+, रीजनिंग में 20+ और मैथ्स में 20+। अगर 20+ आपने कर लिए तो आपका 120+ स्कोर बन जाएगा, ठीक है। फिर जीएस में अगर आपके 25 से 30 भी आ गए तब भी लगभग 145 से 150 स्कोर पहुंच जाएगा। तो इसीलिए टारगेट ये करना है कि 20+ हर सब्जेक्ट में सही हो जाए जीएस को छोड़ के। तो पहले राउंड में चाहे इंग्लिश हो उसमें 20+ अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, 20 सही अटैम्प्ट, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन फंसाने वाले होते ही हैं, उन्हें छोड़ देना है स्टार्टिंग में। रीजनिंग में 20+ अटैम्प्ट करो। सेकेंड राउंड में आओ, जल्दी ख़त्म कर लो 20 क्वेश्चन। सेकेंड राउंड में आके ये क्वेश्चन देख लो बाकी जो अटक रहे थे। अगर 20 क्वेश्चन फटाफट कर लिए तो बचे हुए 5 भी फिर हो जाएंगे। अगर 20 में टाइम लग गया तो फिर बाकी में भी दिक्कत आएगी। तो मैथ्स कैसे अटैम्प्ट करनी है, इसमें कोशिश करो कि फर्स्ट राउंड में 15 से 17 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में हो जाए जो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन हो, क्योंकि फिर टफ अटैम्प्ट करने के चक्कर में टाइम भी वेस्ट होता है, फिर आसान भी क्वेश्चन छूट जाते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इसीलिए ये नहीं सोचना है कि ये अटैम्प्ट करें या वो, जो जल्दी हो जाए उसे करो। मैथ्स में 15-17 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अटैम्प्ट कर लो। फिर बचे हुए 7 से 8 क्वेश्चन में भी ये ध्यान रखो कि उनमें भी कौन सा आसान था, डुएबल था, बस टाइम टेकिंग था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। वो 5 से 7 क्वेश्चन जो बचे हैं उसमें 3-4 जो क्वेश्चन डुएबल थे लेकिन टाइम टेकिंग थे वो कर लो। फिर बचे हुए जिनका तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं था वो सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करो, ताकि अगर ना भी लगे तो भी ऐसा ना लगे कि आता हुआ क्वेश्चन छूट गया उसके चक्कर में, है ना। तो समझ गए मॉक का। अब मॉक देने कब है, अभी तो सेक्शनल ज़्यादा दो, मॉक दूसरे तीसरे दिन दे दो, ठीक है। एक बार आपके सेक्शनल में नंबर आने लगे अच्छे, उसके बाद फिर मॉक अटैम्प्ट करो अच्छे से। लास्ट के 8-10 दिन में मॉक ही मॉक अटैम्प्ट करो डेली। अभी थोड़ा सेक्शनल ज़्यादा दो ताकि आपकी स्पीड इम्प्रूव हो जाए मैथ्स में और रीजनिंग में, क्योंकि इसमें स्पीड होगी तभी देने का मतलब भी है फुल मॉक। वरना आप 1 घंटा लगाओगे भी और फिर नंबर भी नहीं बन रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उसका कोई मतलब है नहीं। फिर दूसरी बात आती है सिली मिस्टेक्स की। जब भी हम मॉक अटैम्प्ट करते हैं तो सिली मिस्टेक हमारी 3 से 4 हो जाती हैं, ठीक है, जो कॉस्ट करती हैं लगभग 8 से 10 नंबर। 8 से 10 नंबर में पता है कितना डिफरेंस आ जाता है, लाखों बच्चे बीच में निकल जाते हैं। आपके शायद नंबर बन रहे होते हैं 152 और 3-4 सिली मिस्टेक कर दी तो 142 बच गए। 152 में तो आपकी कट ऑफ क्लियर थी, 142 में नहीं क्लियर है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है सिली मिस्टेक पे। जब भी मॉक में कोई सिली मिस्टेक हो उसे लिख लो कि ये गलती हुई, और अगली बार वो गलती नहीं होगी, तभी फ़ायदा होगा मॉक देने का और अच्छे नंबर तभी आएंगे, ठीक है। तो फिर से समराइज़ कर देते हैं कि इंग्लिश से स्टार्ट करना है आपको 10 मिनट में इंग्लिश, जीएस 5 से 7 मिनट में जो क्वेश्चन आते हैं वो कर लो, रीजनिंग 15 से 17 मिनट में। पहले 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो फटाफट हो जाए 13 से 14 मिनट में, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिए अगर आपने, तो आपके 23 से 24 क्वेश्चन बन जाएंगे, जो बहुत अच्छा स्कोर होगा। फिर मैथ्स में 15 से 17 क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करने हैं जो ईजिली डुएबल हो। उसके बाद जो 3 से 4 क्वेश्चन आपको आते थे लेकिन लेंदी थे इसीलिए पहले छोड़ दिए थे, वो कर लो। उसके बाद फिर आना है जो क्वेश्चन आते नहीं थे 3 से 4, ठीक है। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अभी मॉक में यही देखा जाएगा कि सिली मिस्टेक ना हो। सेक्शन में आप इम्प्रूव कर लोगे जो जो टॉपिक वीक हैं, उसके बाद सिली मिस्टेक मॉक में दिखेगी। अगर ये चीज़ें आप नहीं करोगे तो आराम से आपका स्कोर 150+ बनने लगेगा। हाँ, एक चीज़ और कि इस टाइम पर अटैम्प्ट कौन से मॉक करने हैं, तो अभी
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो मॉक हैं 2024 में आए हुए हैं, उसमें टफ मॉक भी हैं, इजी भी हैं, तो दोनों टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉक क्योंकि वही आए हुए हैं एग्ज़ाम में, तो उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा सही है। वरना हॉली बोर्ड और टेस्ट बुक पे हो सकता है कि कुछ अलग से क्वेश्चन वो डाल दें जिसमें आपके नंबर ना आए, उससे कॉन्फिडेंस लो होगा। और एग्ज़ाम में सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो वहाँ पर परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। और कम पढ़ा हुआ है लेकिन कॉन्फिडेंस से जाओगे ना वहाँ पे, तो बढ़िया परफॉर्मेंस होगी। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर मॉक दो। इजी मॉक होंगे तो 150 प्लस स्कोर आएंगे, अगर थोड़े से टफ मॉक होंगे तो शायद 135 के आसपास, 140 के आसपास रह जाए तो ठीक है। दूसरा परसेंटाइल भी देखना, उसमें 90 प्लस परसेंटाइल रह रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें काम हो जाएगा। तो हो गई सारी चीज़ें। बाकी और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में बोल देना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा।